तकरीम उलमाए सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों नौजवान साथी अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सद्दीक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह बस बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबला, गुलरुखा शहज़ादे गुलरुक़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे बगिरताबे बला उफ्ताद कश्ती मददकुन मददकुन मददकुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करो दो जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी ही आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। से देखना चाहता है, मैं तो जानता हूँ कितने लोगों के पेट में आग लग जाती है लफ्ज़ अम्माद सुन करके, मगर अल्लाह सलामत रखे हमारे इस बुजुर्ग को जिसने ये हौसला अफजाई की है कि अपनी मौजूदगी में मुझे माइक देने का ये फैसला किया है। सच्ची बात है, अगर इन बुजुर्गों की ये जर्रा नवाजी रही तो उम्मीद है आने वाली अहले सुन्नत इस कौम के अंदर ना एक से एक बड़ा खतीब भी पैदा होगा, एक से एक बड़ा खतीब। जरूरत किताबें पढ़ाने की नहीं है, जरूरत दिल बड़ा करने की है। इस जहन में बात रखना, किताबों से कोई खतीब ना बना, अगर बना है या तो नजर से खतीब बना है या दुआ से खतीब बना है। लोग किताबें रटते हैं, मैं कहता हूं नहीं यार, अगर किताबें रटने से खतीब होता ना कोई तो 99% खतीब होते। खतीब किताबें रटने से नहीं, किताब तो जूती उठाने से आया। तो ये इन बुजुर्गों की करम फरमाई है कि मुझे इस मिंबर के लायक समझा और याद किया। बस मैं गुफ्तगू का आगाज करूं। बैठे सारे रज़वी बैठे, सुन्नी बैठे ना सारे, पक्के रज़वी हैं। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इंसान बनाया। करम बालाए करम ये कि महबूब की उम्मत में पैदा किया और फिर सोने पे सुहागा ये किया उनकी उम्मत में पैदा करके तुझे और मुझे बरेलवी रज़वी बनाया। हाँ, इस बात पे जितना शुक्रिया अदा करो रब का कमी कम है। अगर बरेली के अहमद रजा ना होते ना तो रब जाने हमारे अकीदों का क्या हाल होता, क्या हाल होता हमारे अकीदों का। जी मैं जिस वक्त पढ़ रहा था ना तो उस वक्त तखस्सुस में मंजर इस्लाम में था मैं, तो ये बंगाल बिहार के लोग जब जाते हैं अजमेर शरीफ, इनकी गाड़ियां बरेली सिटी पे रुकती हैं। तो बरेली शरीफ में भी कई तरह के लोग हैं तो कहने को सुन्नी, लेकिन सबको आला हज़रत हजम नहीं होते। लोग चिढ़ते मेरे इस जुमले पे, लेकिन मैं सच्ची बात कहता हूं, आला हज़रत हलालियों को हजम होते हैं। मेरे इस जुमले पे चिढ़ते हैं, लेकिन सच्ची यही है, आला हज़रत हलालियों को हजम होते हैं। अगली बात नहीं कहूंगा, समझ गए होगे। एक कहने लगा बंदा यार समझ में नहीं आता, इन्हें अजमेर जाना चाहिए, यहाँ क्यों रुक जाते हैं। मैं कहता हूँ तुझे मौलवी होके समझ में नहीं आया, इन्हें किसान होके समझ में आ गया है। इन्हें पता है अजमेर इसलिए जाते हैं कि दीन गरीब नवाज ने दिया है, और बरेली इसलिए सलाम करते हैं कि ईमान की हिफाजत बरेली के अहमद रजा ने की है। मैं कहता हूं दुरंगी छोड़ दे करंद हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। हाँ
कोई समझौता ही नहीं। खलीफा ताजुशरिया, अताए ताजुशरिया, दुआए ताजुशरिया, करामते ताजुशरिया, निगाहे ताजुशरिया, क्या क्या कहूँ। कसम खुदा की, जिस एंगल से देखो ना बरेली का करम नजर आता है। जिस एंगल से देखो, कसम खुदा की, जब मेरे मुर्शिद का कलम उठता था ना फिर परवाह नहीं होती थी। और जो उनका चाहने वाला है आज भी परवाह नहीं, आज भी परवाह नहीं। अपना उसूल है, कोई धमकी ना दे, इधर जलसा नहीं करने देंगे, उधर मिलाद नहीं पढ़ने देंगे। तेरी औकात क्या है, तू हमारे रिस्क पे पाबंदी लगाएगा। हमारा अकीदा ये है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। उसे पाक की बात सुनिए ना, जब इल्म सीखने जा रहे थे माँ ने कहा था, अब्दुल कादिर जी अम्मी बेटे जरा वापस आ। पलटे, क्या बात है? का जरा हाथ में हाथ दे। माँ के हाथ में हाथ रखा। माँ क्या बात है? का वादा कर। कौन सा वादा? कभी झूठ नहीं बोलेगा। क्या हमारी माएँ बच्चों को ये तालीम देती हैं? हमारी माएँ कभी कहती है कि बेटे कभी झूठ ना बोलना? आज लोग कहते हैं अल्लामा शहरियार साहब तावीज दे दीजिए, बच्चा बिगड़ रहा है, नाफरमानी कर रहा है। अक्सर किसान लोग बैठे, मैं ये बात अक्सर कहा करता हूं, किसान बैठे हैं, मुझे बताइए फसल उसी जमीन में अच्छी होती है जो जमीन अच्छी होती है? बोलो होती है कि नहीं? अगर जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, माए अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। माए अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। माओ का इंतखाब हमने कैसे किया? हम इंतखाब कैसे करते? गौसे पाक की माँ का इंतखाब पता है? आओ जरा तारीख का वो वक्त भी उलट करके देखो। हजरत अबू सालेह ने जब दरिया के किनारे से सेब उठा करके खाया था तो दरिया का बहता हुआ सेब था, किसी की मिल्कियत न थी, उठा के खा लिया। लेकिन दिल ने कहा, अबू सालेह ये खा तो लिया कि पता के था किसका? आज बंदा दुकानें काट के खा जाता, पता ही नहीं चलता। कुछ लोगों की तो आदत है, बाजार जाएंगे, हर ठेले से कुछ उठाएंगे, खा के कहेंगे क्या रेट दिए भाई। सुबह से शाम तक पेट भर लेता है, खरीदेगा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा उठा के खाते चले। पूछ उलमा से तेरे लिए हलाल है कि नहीं? जा रहे हो गुजर करके, किसी की खेत से बाल का दाना तोड़ा, मुंह में डाल लिया, ख्याल तक नहीं आया। तुझे पता है निजाम मुस्तफा कितना सख्त है? लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। कभी तुझे ख्याल आया तुमने चलते चलते राहों से दाने तोड़े, मुंह में डाल लिए? कानून तो ये है किसी की मर्जी के बगैर उसके खेत से एक दाना तोड़ा, अगर मुंह में डाल लिया तो अगर तुमने धान का दाना मुंह में डालने के बाद मुंह से छिलका फेंका है और उसके अंदर की नींद खाली है, कयामत में हिसाब अलग देना पड़ेगा कि कितना खाया था, ये अलग देना पड़ेगा कि छिलका कहां फेंका था। अगर बचना चाहते हो तो आज ये हद कर लो, आज रे उनकी बना, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बदलो अपने आप को, नीयतें खराब होती जा रही है, छोड़ने तैयार नहीं। अगर भाई मर जाए ना भाई, तो चचा की नजर जो है यतीमों के माल पर है, यतीमों के माल पर। कई जगह बच्चों को जहर दे के मार दिया गया ताकि भाई की जमीन मुझे मिल जाए। अभी एक जलसे में हजरत में गया, नाम नहीं बताऊंगा, एक बड़े मियां ने मुझे बुलाया। बच्चा कहने लगा मेरे बाबा मिलने बुला रहे। अंदर गया, मैंने चेहरा देखा, कहने लगे दुआ करना ठीक हो जाए। मैंने पूछा हुआ क्या? उन्होंने कहा सगे भाई ने मेरे चेहरे पे तेजाब डाल दिया है। जिंदगी गुजर गई लंगर खाते खाते, तुम्हें क्या लगता है भाई के चेहरे पे तेजाब डालो तो बगदाद वाला बचाएगा? अपनों के चेहरे बिगाड़ो तो बगदाद वाला बचाएगा? अगर अपनों के साथ जुल्म करो तो बगदाद वाला बचाएगा? याद रखिए, बगदाद वाले का आप कानून देखते चले, बगदाद वाले की जिंदगी देखते चले। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, किरदार में उतरना पड़ेगा। वो यार दिल रोया करता है सगे भाई के चेहरे पे तेजाब डालने की। मैंने वजह पूछी तो बताया गया एक पीसा जमीन का झगड़ा था, वो कहता था इसको मैं लूंगा। मैंने कहा था बाबा ने दी है, और मैंने कहा यार बता तो सही, एक पीसे जमीन की खातिर तूने भाई का वो चेहरा बिगाड़ दिया। कसम खुदा की, अगर दौलत लेके फिरोगे, जमीनें लाखों भी के करीब डालोगे, अगर सारे दुनिया की दौलत उठा करके दुनिया में भागे फिरोगे, कभी भाई किसी मंडी से नहीं मिलेगा, किसी बाजार से भाई नहीं मिलेगा। तुझे पता क्या भाई क्या होता है? और उनसे पूछ जा करके, जिनके घरों से भाइयों के जनाजे उठ जाते हैं, जिनके दरवाजों पे कोई भाई कहने वाला नहीं होता है, उनसे
पूछा करके भाई कौन सी दौलत है, तुमने अपनों के गिरबान पकड़ करके कोर्ट कचहरी में जमीनों के लिए खींचा, अपनों को पैसों के लिए जलील किया, भाइयों के गोलियां मार के तुमने कत्ल किया, उनके चेहरे बिगाड़ दिए। और याद रख, दुनिया की हर चीज को पैसों से खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते को नहीं खरीदा जा सकता, भाई को नहीं खरीदा जा सकता। तुझे क्या लगता है ये भाई सिर्फ शरीक है तेरी जायदाद का? नहीं, खुदा की कसम, भाई के होता है। अगर तेरे सीने पे गोली आएगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। तेरे सीने की गोली को अपने सीने पे लेने अगर कोई आएगा तो तेरा भाई तेरे बाप का बेटा है। हद हो गई नफरतों की, जिंदगी गुजरती जा रही है और लालच लेके डूब रहा है। हर बंदे की रेस लगी है, मुझे आगे निकलना है, आगे निकलना है। कौन से आगे की दौड़ में हो? तेरे जैसे कितने आए, भागते भागते मर गए, कोई आगे ना रह सका। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। आज भाई बिल्डिंग में पैसा इसलिए लगाता है ताकि भाई से नीची ना रहे। शर्म नहीं आती हमें? अपने भाइयों को जलील और रुस्वा करने पे लगे। अल्लाह तौफीक देता है ना तो बंदा अमीर हो जाता है। एक भाई गरीब है, और यार मुझे सच्ची बताओ ना, हम गाड़ियों में घूम रहे, हम में ऐसा क्या है? 8 हाथ पैर है हमारे? नहीं, एक बंदा रास्ते में ठेले लगा के आज सब्जी बेच रहा है, उसका क्या कसूर है? ये रब के फैसले, जिसे चाहता है जैसा चाहता है वैसा रखता है। हमें किसने हक दे दिया किसी गरीब को जलील करने का? हमें किसने अधिकार दिया किसी गरीब को छोटा समझने का? लोगों ने क्या ना किया। मैं एक जगह 40वें में गया, मुझसे कहने लगा अगर दुआ कर देना नाम लेकर के। मैंने कहा किस बात की? कहने लगा मैंने अकेले ने बाप का 40वां कराया। मैंने क्यों? कहने लगा कि मेरे भाई ने कोई रुपया मुझे नहीं दिया। तो जब 2-4 लोग भी बैठते हैं, यार सिर्फ तुम ही नहीं बैठे हो, कहा लोगों ने कहा हजरत जी ये जो बात कर रहा है ना, इसका भाई छोटा गरीब है, इतना गरीब है कि बच्चों का पेट मुश्किल से पालता है। इसने कहा था मुझे 600 लोगों की दावत करनी है। उसने कहा मेरा कब्जा 600 का नहीं है। अल्लाह अकबर। इसलिए तू कहता है कि मैं पैसे वाला हूँ, मैंने इसे पूरे इंतजाम सारा मेरा, खाने का इंतजाम मेरा है। शर्म नहीं आती है? अपने भाई को जलील कर रहा है और सोचता है बाप को कब्र में राहत मिलेगी। तुझे क्या लगता है सिर्फ 40वें की देख से बाप राजी हो जाएगा? 10,000 लोगों को खाना खिला देगा तो बाप के कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी? अपने भाई को जलील करेगा तो तुझे क्या लगता है बाप सुख की सांस कब्र में लेगा? और तुझे हया आनी चाहिए थी, बाप को ऐसे सुख नहीं मिला करता। अगर सुख ही देना था तो भगोने ना बनाता। अगर भाई गरीब था, उसके आगे चटनी रखी थी, तेरे आगे मुर्गा था, अपने आगे का खाना उठाता, गरीब के दस्तरखान पर बैठता, अपने खाने के लुकमे बना करके गरीब के मुंह में डाल देता, जैसे कि वो लुकमे उसके अलग से उतर के जाते। इधर कलेजा ठंडा होता, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाती। भाई किसी को जलील न कर, किसी को रुसवा न कर, उसे तख्त से तख्ते पे लाने में देर नहीं लगती है, देर नहीं लगती। हमने इतनी सी उम्र में बड़ी दुनिया बदलती देखी है। इस 33 साल उम्र के अंदर मैंने गरीब को अमीर होते देख लिया, अमीर को गरीब होते देख लिया। हो की सभा में दौड़ लगी है, आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, ऐसी बिल्डिंग चमकाऊंगा, लोग देख के कहते हैं ये फलां की बिल्डिंग है, चमका बिल्डिंग। लेकिन सच्ची बता, कब्र का भी कोई इंतजाम किया? जिसमें लेटना है उसका कितना इंतजाम किया तूने? जिसमें आराम करना है उसके बारे में क्या सोचा? आज हया नहीं आती, शर्म नहीं आती, खाने पे लगे, अपनों को जलील करने पे लगे हैं। मगर अफसोस, एक दिन मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ना कोई कव्वाल गा रहा था, लोग नोट लुटा रहे थे। अल्लाह अकबर, मुझे उनके नोटों का भी ख्याल था। दूसरी तरफ मैंने देखा एक बेवा बच्चों को लेके कह रही थी मैं बेवा हूँ, मेरे सिर पे शोहर का साया नहीं है, कोई देवर भी नहीं है, बच्चों की परवरिश का कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह तौफीक दे, किसी को मेरे बच्चों की मदद कर दे। और यार हया आती है, जिस कौम की बेटियां सोशल मीडिया के जरिए भीख मांग रही हैं, उस कौम का जवान नचनियों पे
पैसे लुटा रहा है। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। कव्वालियों के नाम पे तमाशे हो रहे हैं, नचनियों के नाम पे याशियां हो रही हैं। और ये दौलत इतनी सस्ती तो न थी कि तू किसी भी नाचने वाली पे लुटा देता। ये दौलत इतनी बेकार तो न थी कि तू किसी भी कूदने वाली पे लुटा देता। लोग कहते मैं फला जगह गया था, मैंने 70,000 लुटाए थे, हया नहीं आई। ये 70 लाख क्या ही अच्छा होता, किसी बेवा की गोद में जाके डाल देता, किसी यतीम के घर में डाल देता। खुदा की कसम, अगर बेवा के बच्चियों के हाथ पीले होते, किसी को पता चलता न चलता, मुस्तफा जाने रहमत को पता चल जाता, गुंबद खजरा के आका को पता चल जाता। मैं नहीं जानता सोशल मीडिया पे खबरें मिले तो कितने लाइक मिलते हैं, कितने कमेंट आते हैं। कई दिन तक सोशल मीडिया पर तेरी वीडियो वायरल करते। इतना जानता हूं, अगर चुपके से किसी गरीब के काम आ जाएगा तो शायद दुनिया ना जाने, लेकिन कब्र में आएगा, मुस्तफा कह देंगे परेशान न होना, तुझे बचाने के लिए आमिना का लाल कब्र में आ। कॉन्फ्रेंस अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन होता क्या, हमारी कौन कहती है मौलवी तो तयूस होते, इन पुरानी बातों के सिवा कुछ नहीं आती। और सुन, कयामत तक यही पुरानी बातें चलती रहेंगी। हाँ, नई बातें आई कब और क्यों आती है, कभी दिमाग लगाया? नई बातें इसलिए आया करती है जब पुरानी काम की नहीं रहती है, तब लोग नया दिमाग लगाते हैं अब क्या करना है। मगर इस्लाम ने 1400 साल पहले वो सारी बातें क्लियर कर दी। अगर कामयाब होना है तो इन्हीं बातों से जुड़ा रहना है। मौलवी की बातें कड़वी लगती है ना हमें, लेकिन सच बता आज हमारे दिलों में कितनी जगह है। सिर्फ कहीं ऐसा तो नहीं रेस में हम कुछ भूल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जीत के लालच में हम कुछ पीछे छोड़ जा रहे हैं। याद रखिएगा, मैं अक्सर कहता हूं, पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। हाँ, दौलत से आप सुख नहीं खरीद सकते। क्यों? मैंने बड़े बड़े अमीरों को नींद की गोली खाते देखा है, लेकिन किसी गरीब को मैंने कभी नींद की गोली लेते नहीं देखा। अगर नींद पैसे वालों को आया करती ना तो गरीब कभी ना सोता। लेकिन जानते हो, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, इसलिए कि नींद और सुख खुदा देता है। अल्लाह से सुकून मांगा करो, जिंदगी का सुकून मांगा करो। नीयतें अच्छी करो, नीयतें खराब हो गई, नीयतें खराब हो गई। आज एक कह रहा, मुझे एक शख्स मिला, बहुत बड़ा बिल्डर। उसने कहा हजरत जी मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमानों के ठेके नहीं लेता। मैंने कहा क्यों? उसने कहा जितना भी पैसा मारा गया ना मेरा मुसलमानों में मारा गया। शर्म आनी चाहिए। नेपाल गया तो डीएसपी का जुमला था अपना। उसने कहा मौलवी साहब जरा समझाइए, जितने भी शराब और अफीम और चरस में पकड़े जाते हैं सारे मुसलमान क्यों होते हैं? और मुझे बता तो सही, तूने इस्लाम को बदनाम करने की क्या कसम खा रखी है? तुम हमारी कौम का जवान शराब की तरफ क्यों जा रहा है, जुए की तरफ क्यों जा रहा है, क्यों डूब रहे हो इस तबाही में? कहते नहीं जी, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इधर जा रहे हैं। तो तुझे क्या लगता है ये हरामकारियां रोजगार देंगी? रज़ाक शराब नहीं है, रज़ाक अल्लाह है। कभी उसकी चौखट पे आके मांग और खुलूस से मांग, वो इतना कि तेरी साथ पुश्तों का भला होता चला। बदलो अपने तरीके, बदलो। और लोग को ये विश्वास दो कि लोग अब्दुर्रहमान सुनते ही विश्वास करने लग जाए कि ये मुसलमान है, धोखा नहीं देगा, ये मुसलमान है, कभी किसी का हक नहीं मारेगा। लेकिन नफरतें हो गई जी हमारे बीच, नफरतें हो गई। भाई भाई का नहीं रहा, बाप बाप का नहीं रहा, माँ बेटी की नहीं, बेटे माँ का नहीं। आज रिश्ते करने जाते हैं, कितनी जमा के रिश्ते करने भेजते। अपनी अम्मा से कह रहे अम्मा लड़की तू देख के आई है ना, कैसे देखना है? आँख, चेहरा, होठ, नाक, कान सब देखना। यार कभी ये भी कह दिया करो माँ, ये भी देखना किरदार कैसा है, ये भी देखना कनीज़े फातिमा ज़हरा है कि नहीं। जब वो बोले तो देखना उसके लहजों से कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। जब वो निगाहें उठाए तो ये देखना उसकी निगाहों में हया के पर्दे हैं कि नहीं। कभी ये भी दिखवा लिया कर। अगर ऐसी दुल्हन घर में आएगी तो फिर तावीज़ की जरूरत नहीं है, गोद तेरी बीवी की होगी, आने वाला गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी आ जाए। लोग कहते हैं मौलवियों में से कोई खालिद बिन वलीद पैदा होना चाहिए, मौलवियों में से मोहम्मद बिन कासिम पैदा होना चाहिए।
ये मदरसे क्या कर रहे हैं, ये मदरसे क्या कर रहे हैं, ये सोचते हो। ओ भाई, आज भी मोहम्मद बिन कासिम आ सकता है, लेकिन गोद अच्छी होनी चाहिए, गोद अच्छी होनी चाहिए। हमें हुआ क्या, सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर क्या है, बच्चा रो देना तो माँ गाने बजा के दे देती है, तो खुद मोहल्ले में बैठने चली जाती है बातें करने के लिए। बच्चे के हाथ में मोबाइल, गाने सुन रहा है, गाने सुन रहा है वो। फिर जब वो इस तरह से परवरिश होगी तो जवानी में नाचेगा नहीं? बोलो, नाचेगा कि नहीं? नाचेगा, जब पता है नाचेगा। तो 8 साल में कह रहा है मौलवी साहब थोड़ा सा छड़ी कर दियो, गालियां बहुत देता है। 7 साल बर्बाद किए तूने, मौलवी 1 साल में गाली छोड़ा देगा? कोई ताबीज दे दो, बेटा फर्माबरदार नहीं है। क्यों? तेरी 17 साल की गलती पे एक ताबीज पर्दा डाल देगा? परवरिश बच्चों की सही करो, परवरिश सही करो, नियत अच्छी करो। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक की मां ने कहा था, बेटे वादा कर झूठ नहीं बोलना। आज ना माँ बच्चे को 10 रुपए देके कहती जा दुकान पे चला जा। बच्चा जाता है ना,